वो बात अब गुज़रे ज़माने की होने वाली है जब आप ये कहेंगे कि हाँ, पहले रेलवे में जब मैं यात्रा करता था तो कितना भी सामान लेके जाता था, उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी और मुझे कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना पड़ता था। जी हाँ, अब रेलवे ने अनाउंसमेंट कर दिया है, एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे में भी आपके सामान की लिमिट होगी और लिमिट पार करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा जैसे आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिलता है। पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में डिटेल से। तो जी हाँ, अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं और उसके दौरान घर गृहस्थी के सारे सामान लेकर आप चलते हैं और यह आपकी आदत है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके चलना है, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने एयरपोर्ट की तर्ज पर बैगेज नियम लागू कर दिया है और इसको कहा है कि सख्ती से लागू आगे किया जाएगा, जिसके बाद बड़े और भारी सामान आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे। अब इसका मकसद क्या है? रेलवे का कहना यह है कि आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए और सुविधादायक बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है और देखा भी जाता है कि लंबे दूरी की जो ट्रेनें होती हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सामान लेके चढ़ जाया करते हैं। सबसे पहली चीज़, बड़े स्टेशनों पर वज़न तौलने की मशीन लगना शुरू हो गई है। रेलवे ने जो बड़े स्टेशन हैं उन पर ये मशीन लगना शुरू हो चुकी है। ये स्कैनर टाइप की मशीन होगी जहाँ पे आप अपने सामान को रखेंगे और उसको वो कैलकुलेट कर देगा कि इसका वज़न कितना है। उत्तर मध्य रेलवे में ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। करीब 960 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए गए हैं। सबसे पहली चीज़, कैसे काम करेगा सिस्टम? तो स्टेशन का जो एंट्री पॉइंट होगा, जैसे कि आप स्कैन कराते हैं, वहीं पे ये मशीन लगी होगी जहाँ पे आपको वज़न कराना पड़ेगा और अगर आपके तय सीमा के अंदर आपका सामान है तभी आपको प्लेटफॉर्म के अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। और सिर्फ वज़न ही नहीं, आपके सामान का जो आकार है उस पर भी नज़र रखी जाएगी और वो भी देखा जाएगा कि जो आपका आकार है वो कितना बड़ा है, उसके हिसाब से भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस क्लास में कितना शुल्क लिया जाएगा सामान का, आइए हम इस चीज़ को जान लेते हैं। तो रेलवे ने हर क्लास के लिए मुफ्त सामान ले जाने की सीमा भी निर्धारित कर दी है। मतलब ऐसा आप मत समझें कि आप सामान लेके जा रहे हैं तो सारे का सामान का आपको चार्जेस लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एसी फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं तो आपको 70 किलोग्राम तक की छूट दी जा रही है। अगर आप एसी सेकंड क्लास में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपको 50 किलोग्राम की छूट दी जा रही है। अगर आपका एसी 3 टायर है तो उस केस में, और अगर एसी चेयर कार है तो 40 किलोग्राम तक आपको मिलेगा। स्लीपर क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास, मिड लेवल लोगों के लिए, तो वहाँ पे 40 किलोग्राम तक का आपको छूट दी जा रही है। सामान सिटिंग में आपको यहाँ पे जो छूट दी जा रही है वो 35 किलोग्राम की छूट है। अब आप देखते हैं कि लिमिट ज़्यादा होने पे क्या होगा। अगर आपका जो मुफ्त लिमिट है वो क्रॉस करता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप जो भी एक्स्ट्रा सामान लेके जा रहे हैं तो पार्सल ऑफिस में अपना सामान आप बुक करा सकते हैं और जो आपका सामान लगेज होगा उसका 1.5 गुना देना होगा। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि मान लीजिए कि आप 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और आपके पास 80 किलोग्राम का सामान है। स्लीपर क्लास में मुफ्त लिमिट 40 किलोग्राम है, तो आपका अतिरिक्त सामान 40 किलो हो गया। इस 40 किलो के लिए आपको पार्सल ऑफिस में बुकिंग करानी होगी, जिसका शुल्क आपको लगभग 109 रुपये देना पड़ेगा। अब अगर नियम तोड़ा तो क्या होगा? जैसा कि हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपको 6 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप बिना बुकिंग में मुफ्त सीमा से ज़्यादा सामान के साथ यात्रा कर रहे हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं, उस केस में जुर्माना भरना पड़ सकता है। रेलवे के मौजूदा नियमों के मुताबिक पकड़े जाने पर अतिरिक्त सामान पर लगने वाला लगेज चार्ज 6 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी खतरनाक है। इसको थोड़ा सा क्यों पड़ी ये नए नियम की ज़रूरत? अक्सर ट्रेनों में देखा जाता है कि यात्री इतना ज़्यादा सामान लेकर चलते हैं कि कोच में चलने फिरने की जगह नहीं बचती है और बड़े बड़े सूटकेस, बोरियां, बक्से गलियारों में रखे रहते हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है अपने सीट तक जाने में, आने जाने में, वॉशरूम जाने में।
न केवल असुविधा होती है बल्कि आपातकालीन स्थिति में भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है, जिसकी वजह से रेलवे ने अपने पुराने नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या हर यात्री का सामान वज़न किया जाएगा? अभी ये व्यवस्था मैं आपको बता दूं कि पायलट प्रोजेक्ट में है, तो एनसीआर में चल रही है, तो बड़े स्टेशनों पे ये लागू की गई है। अधिकारी के जो अनुसार ये बताया गया है कि शुरुआत में ये रैंडम चेकिंग की जाएगी, धीरे धीरे इसको विस्तार से लागू किया जाएगा। अब एक सवाल है, अगर मेरा बैग जो है साइज़ में बड़ा है, वज़न में हल्का है, तो भी चार्ज लिया जाएगा? जी हाँ, अगर आपका बैग साइज़ में बड़ा है, वज़न में हल्का है, तब भी आपसे चार्ज लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या लैपटॉप और हैंडबैग का भी वज़न किया जाएगा? नहीं, आमतौर पर आपने जैसे देखा है कि इसका कभी भी वज़न इसको नहीं किया जाएगा। अगर आप जब भी सफ़र करते हैं फ़्लाइट में भी, तो इसका वज़न नहीं किया जाता। इसी तरीके से यहाँ भी इसको वज़न नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त जो सामान आपके पास है, आप उसकी बुकिंग कब कर सकेंगे? ये भी तो एक चीज़ है, आपके पास ज़्यादा सामान है तो कैसे करेंगे? तो यात्री जब यात्रा शुरू कर रहे हैं, उससे पहले ही अपने स्टेशन के पार्सल या लगेज बुकिंग ऑफिस में जाकर वो सामान बुक कर सकते हैं। क्या ये नियम सारी ट्रेनों पे लागू होगा? जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि ये अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है और हर जगह लागू नहीं होगा, तो जी हाँ, बिल्कुल आप अपनी आँख, कान, नाक सारी चीज़ों को खोल लें, क्योंकि ये नियम सारी जगह लागू होगा और तो इसका आपको पालन भी करना पड़ेगा। तो जी हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक ज़रूर करें।